नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उवैस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो है एक ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर जो ये कह सकते हैं कि मतलब आज जो मैं पहले तो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और द्वारका एक्सप्रेसवे से आपका अब हम जो जाएंगे वो जाएंगे आपको जो नया 352W जो हाईवे है, जो पटौदी जयपुर तक, जरेवाड़ी पटौदी और नारनौल होते हुए जयपुर तक निकल रहा है, तो हम वहाँ जाएंगे और आज एक्सप्लोर करेंगे कुछ एक ऐसी चीज़ को लेकर, जैसे आपने थंबनेल में टेक भी लिया, फार्मर लैंड या फार्म हाउस कह लीजिए। तो हम यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है और ये कितना काम हो चुका है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो हाईवे का भी एक बार निरीक्षण हो जाएगा कि ये हाईवे स्टार्ट करने की कह रहे थे, इस साल क्या हो पाएगा, क्योंकि ये वाला तो अभी इन्होंने स्टार्ट करना ही है। तो अब ये कब तक हो रहा है, तो इसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई आपकी कनेक्टिविटी का कैसे क्या होगी। तो ये कनेक्टिविटी आपकी आ गई है कि हम यहाँ से पटौदी हाईवे जो नया बन रहा है, जो सुपर हाईवे है ये, क्योंकि इसमें आपका कट वगैरह नहीं है, रेड लाइट फ्री एरिया है और फ्लाईओवर आपको दिखाई देंगे। तो जैसे कि अब ये मैं कहता हैंड ओवर स्टार्ट होने वाला, तो देखिए मट्टी वगैरह डाल दी ना, तो ये जल्दी इसको स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको और आगे की क्या क्या चीज़ें हम दिखाएं, मतलब कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो ये अभी सर्विस लाइन पे ही हमें लेना होगा, क्योंकि आज ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, पटौदी को तो एक्सप्लोर कर ही देंगे इसी बहाने। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा कि भाई फार्मर लैंड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आप फार्मर लैंड कह लीजिए या आप कह लीजिए फार्म हाउस, तो फार्म हाउस भी हम वो आपको दिखाएंगे। हालांकि वो आपके जो फार्म हाउस को बना सकते हो, क्योंकि लीगली तो हम उसको नहीं कह सकते, बट आप चार दीवारी करके किसी भी लैंड को और उसमें अपना एक 1 रूम सेट या 2 रूम सेट बना के और अपनी खेती या कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। तो हम उन्हीं को ही फार्म हाउस का नाम देते हैं। और आपको लगता होगा कि यार टूट जाता है, डीटीसीपी बिल्कुल तोड़ देती है, लेकिन अगर उनको आप प्लॉटिंग करके बेचते हो तब, अगर आप एज इट इज़ फार्म हाउस टाइप में ही रखोगे या फार्मर लैंड के टाइप में रखोगे तो कोई किसी को नहीं तोड़ता है। वो हम एक्चुअली में प्लॉटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपको एक इशू बन जाता है। और आपको बताएंगे कैसे क्या कुछ कर पाएंगे, क्या रेट चल रहा है, वो सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये अभी हम गुड़गांव ही चल रहे हैं, जो कि आपका मेरे लेफ्ट में 88A आता है और राइट में 88B आता है। ये मेरे इधर गढ़ी गांव आ जाता है राइट में। हालांकि मैं थोड़ा रॉन्ग चल रहा हूँ क्योंकि रोड अभी से तैयार नहीं हुआ है। तो राइट में ये गढ़ी गांव आ जाता है और लेफ्ट में ये हियातपुर गांव आ जाता है। तो गढ़ी गांव में ज़्यादा तोड़ फोड़ होती रहती है रेगुलर बेस पे। जैसे कि अब मैं आपको बता रहा था ना, कैसे ये वाली लैंड है, तो इस तरीके से आपकी लैंड की चार दीवारी करके तो आप रख सकते हो। जैसे ये वाले ना, इसको नहीं तोड़ के जाते हैं, लेकिन कुछ और एक्टिविटी अगर जैसे उनको लगता है प्लॉटिंग 100 गज 200 गज में काटते तो वो दिक्कत आ जाती है, तो उनको वो तोड़ते हैं। तो ये तो आपका अब मेरे लेफ्ट में 95A सेक्टर आ जाता है और ये देखोगे आप तो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट है वजीरपुर तक। तो या सेक्टर 95A तक कह लीजिए आप, 95A और 95B तक तो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है ये हाईवे। अब ये चालू स्टार्ट करते, देखो कब तक करते हैं। तो फिर उसके बाद आपकी ये जो इन सेक्टरों की जो कनेक्टिविटी वो बड़ी ईजी हो जाएगी और बड़ी हेल्पफुल रहेगी इसको ग्रो करने में। अब ये देखिए, वैसे सुपर हाईवे है बट ये लगभग 84 मीटर है या 99 मीटर में से एक है ये। तो ये जो न्यू गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो सेक्टर के रोड है ना, ये इतना ही चौड़ा रोड है ये, उससे ज़्यादा नहीं है। बट ये है कि आपकी इंटरफेरेंस नहीं है बीच में ना, कट नहीं है, जिसकी वजह से ये फिर आपका नॉर्मली ही हाईवे की काम, सुपर हाईवे का काम ये करेगा। ये NH48 से अपग्रेडेड है, बट चौड़ाई की बात करें तो NH48 इससे चौड़ा है। ये जो लेफ्ट में है ये 95A सेक्टर है, जो सिग्नेचर वगैरह के अफोर्डेबल हैं, तो ये वो है। और जो ये फ्लाईओवर अब जो ये बन रहा है, ये अपना वजीरपुर गांव को क्रॉस करेगा। और लेफ्ट में आप JMS का द प्राइड एक प्रोजेक्ट है, जो प्लॉटिंग है JMS की, वो देख रहे होंगे। ये देखिए सूरज थोड़ा आ रहा है तो हो सकता है आपको अनकंफर्ट सा लग रहा होगा थोड़ी देर के लिए, प्लीज।
तो ये इधर से हम वजीरपुर गांव आ गए, इधर वाला रोड, और सीधा हम निकलेंगे अब फरुखनगर, वजीरपुर फरुखनगर रोड पे। उसको हम क्रॉस करेंगे, और उसको क्रॉस करेंगे तो फिर हम उसको मतलब उसके फिर आगे हम पटौदी रोड पे पहुंच जाएंगे। तो अभी तक जो चलाने का प्लान है, हालांकि अभी तक तो इसकी जो साइड वॉल है वो अभी तो ये एच है, तो वहाँ तक तो ठीक था। यहाँ तक थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ अभी काम पेंडिंग है। तो पता नहीं कब मतलब NHAI क्या देख रही है कि कभी कभी इसको ओके बोल देती है, फिर कभी रनिंग में फिर छोड़ देती है, तो ये चीज़ें सब चलती रहती हैं। बट ये है कि ये लैंड मतलब जहाँ हम जा रहे हैं उसके लिए ये बहुत शानदार रोड बनने वाला है। और पटौदी के लिए दूसरी कनेक्टिविटी NH48 आता है, जो कि ऑलरेडी रनिंग हाईवे है। वहाँ फ्लाईओवर का काम भी स्टार्ट हो गया बिलासपुर, तो बिलासपुर फ्लाईओवर बनने के बाद काफ़ी इजी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कनेक्टिविटी आपको मिलती है पटौदी के लिए। यहाँ तो सारा काम पेंडिंग है, फिर ये चलाएंगे कहाँ तक? चलो यहाँ तक ही चलाते होंगे फिर। ये देखिए बिल्डर का मतलब यहाँ ये लगा लो हम गुड़गांव के एंड में आ गए हैं, और अब गाँवों का एरिया आएगा, फिर पटौदी आएगा। अगर हम इस फ्लाईओवर से राइट लेंगे तो फरुखनगर के लिए चले जाएंगे, और क्योंकि फरुखनगर भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है रियल एस्टेट के लिए। और अगर हम बात करें रिलायंस मैट सिटी, वो भी राइट साइड में पड़ जाएगी। और अगर हम सीधा जाएंगे तो हम सीधा भी पहुंच जाएंगे पटौदी रोड पे। तो ये हम आ गए हैं अब पटौदी रोड पे ही आ चुके हैं हम। मतलब चल तो ये पटौदी हाईवे रहा है, पर ये ओल्ड पटौदी हाईवे पे अब हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे, और गुड़गांव के सेक्टर थोड़े से रह जाएंगे 100 मीटर बाद, वो भी ख़त्म हो जाएगा गुड़गांव के सेक्टर। तो फ्लाईओवर देख रहे हो, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है फ्लाईओवर का काम, मेजर काम। आगे और आपको देखते हैं कि कितना काम हो गया है। तो ये हम आ गए अपने पुराने हाईवे पे, जो अब पुराना स्टेट हाईवे था। एक्चुअली पटौदी हाईवे की मैं बताता हूँ बहुत शानदार हिस्ट्री है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि शेरशाह सूरी मार्ग, तो शेरशाह सूरी मार्ग यही शेरशाह सूरी मार्ग है, और हम इसी शेरशाह सूरी मार्ग पे चल रहे हैं। अब तो खैर ये NH 252W हो गया है, बट पहले ये शेरशाह सूरी मार्ग यही था। तो आपको मतलब सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक हिस्टोरिकल रोड पे चल रहे हो, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब आप मतलब एक ऐतिहासिक रोड पे आप हो, तो इस चीज़ के लिए सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम आ गए हैं गुड़गांव का फिरनी कह लीजिए, या बाईपास कह लीजिए, या लास्ट सेक्टर रोड कह लीजिए। ये वाला जो लेफ्ट में आप देख रहे हो ये रोड, ये वाली रोड, ये लास्ट सेक्टर रोड आएगी आपकी, ये वाली, जो कि गुड़गांव यहाँ क्लोज हो जाता है। अब आ जाता है हमारा मानेसर का एरिया। और अब जो ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये बहुत मेजर मतलब जाम को ख़त्म करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फ्लाईओवर है। ये फ्लाईओवर जो IMT मानेसर को कनेक्ट कर रहा है, जो पटौदी हाईवे को, उसके ऊपर बना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लाईओवर है। अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे तो हम IMT मानेसर में एंट्री कर जाएंगे। तो ये फ्लाईओवर काफ़ी बड़ा बनाया है इन्होंने, तो काफ़ी अच्छी प्लानिंग है इस फ्लाईओवर के लिए। तो जैसे हम ये ट्रक गया ना इधर, ये आपका रोड चला जाता है, ये रोड आपका ये वाला, तो ये आप सीधा IMT मानेसर में चले जाते हो, जो सेक्टर 9 की तरफ जाता है, 9-10 की तरफ, जो नए सेक्टर डेवलप हो रहे हैं, तो वो इजी कनेक्टिविटी हो जाता है। गोल्डन सिटी आई थिंक इसी रोड पे आता है। अब आ गए हैं जो हम, ये झुंडसराय गांव आता है, और ये बहुत शानदार पुराना गांव है। और यहाँ है ना, यहाँ पे पहले क्योंकि गांव थे, तो पहले मैं बताऊँ 2000 के आसपास की, तो यहाँ प्याऊ लगती थी और बहुत ठंडा पानी होता था। एक बाबा हमें पिलाते थे, क्योंकि इतिहास बताइए मैंने आपको ना। और इस गांव का, और ये वो लास्ट गांव है, अब ये मानेसर नगर निगम का लास्ट गांव है ये। इसके बाद मानेसर नगर निगम ख़त्म हो जाता है, और ये KMP भी इसके साथ लगता हुआ है। तो इन फ्यूचर उम्मीद है कि जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है वो इधर रह जाए KMP के, और जो KMP के दूसरी तरफ है वो पटौदी डिस्ट्रिक्ट बन जाए, या गुड़गांव महानगर कह लो, या गुड़गांव ग्रेटर गुड़गांव कह लो, जो भी नाम देना हो सरकार का, बट वो ऑटोमेटिकली बनेगा पटौदी ही।
वो मानेसर या इनको आपस में मतलब लोगों को खुश करने के लिए है, लॉजिक कोई नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो ये जो पुल देख रहे हो, ये पुल है रेलवे लाइन का। तो ये रेलवे लाइन इधर अदानी का पोर्ट आता है। तो ये रेलवे लाइन जो है ये कॉमर्शियल यूज के लिए बताई जा रही है कि बहुत कॉमर्शियल यूज है, पर पैसेंजर के लिए भी इन फ्यूचर शायद ये होगी, अच्छे से यूज होगी। तो और ये हमारा पटौदी से मतलब KMP चढ़ने का रास्ता है। ये जो यहाँ से है ना KMP पे हम यहाँ अप हो जाते हैं, तो मानेसर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ KMP से ऊपर चढ़ जाते हैं। एंट्री एग्जिट यही है, बट अभी एक्चुअल में ना बड़े कलाकारी काम की थी KMP वालों ने भी। एक्चुअली KMP में बता दो NHA का पार्ट नहीं है। KMP स्टेट हाई HSIDC के अंडर आता है, स्टेट हाईवे का पार्ट है। तभी इसमें बहुत सारी खामियां हैं, जैसे टोल टैक्स गलत कटना, वो और जैसे आप कहीं एक स्टैंड से दूसरे 10 किलोमीटर चलते हो तो 160-65 का टोल टैक्स कटना, वो चक्कर सब यहाँ होता है। तो ये चौड़ाई देखो, अब चौड़ाई प्रॉपर थी नहीं, तो अब पता नहीं कैसे ये करेंगे मैनेज। मतलब लॉजिकली इनका गलत हो गया वो सिस्टम। अगर लॉजिक बात करें तो मतलब बनाएंगे ठीक है, बट मतलब गलती सरकार की, अधिकारी की है, बट भुगतना जनता को पड़ेगा। तो चलिए अब इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। अब हम आ गए हैं अदानी जो आपका ये पोर्ट का काम करता है, ये अपना लॉजिस्टिक का काम है यहाँ पे पूरा, ये सारा राइट में। और ये रेलवे लाइन का मेन मकसद भी एक कहीं ना कहीं उसमें अदानी का भी रोल है। तो अब हम अदानी पोर्ट को क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, पहले ही यहाँ पे आपका फ्लाईओवर नहीं था, तो लेकिन ये है कि पावर को सलूट है। तो यहाँ अदानी के लिए एक स्पेशल आपको फ्लाईओवर बनाई जा रहा है, जबकि उसका कोई लॉजिक नहीं था। बट ये है कि हैवी ट्रैफिक आता है, जैसे अदानी है ना ये रहा, तो यहाँ पे अदानी की पावर यहाँ चली है सरकार के आगे। तो यहाँ एक फ्लाईओवर और बन गया है। ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो आप, ये नया फ्लाईओवर बना है। इसका कोई लॉजिकली नहीं था, पहले ये मैप में नहीं था, बाद में इसको बनाया है अभी। तो ये सारे तैयार हो गए, यही थोड़ा पेंडिंग चल रहा है। तो लगभग से कई फ्लाईओवर इनके तैयार हैं, और बस उसको पता नहीं चला क्यों नहीं रहे हैं, बट काफ़ी हद तक काम हो चुका है। तो उम्मीद है कि मतलब इस साल के आखिर तक ये चला दे। ये टाटा का एक नया शोरूम खुला है ट्रकों का, बसों का। और अब हम आ गए हैं बावड़ा जुड़ोला, या बावड़ा ही गांव है, तो बावड़ा गांव का बस स्टैंड है ये। और इसी से एक रोड आपका जाता है, ये लेफ्ट में जो रोड जाता है, ये जाता है IMT मानेसर को। ये वाला जो रोड है ये IMT मानेसर को जाता है। तो ये बावड़ा गांव का ये बाजार आ गया है। क्योंकि गांव का इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को यहाँ का अच्छा खासा नॉलेज है। और देखिए, आपको भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इधर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो आपको आइडिया बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप आते जाते रहते हो। अब किसका है नहीं है वो छोड़िए, बट ये है कि अच्छे गांव है यहाँ सारे, बहुत शानदार गांव है। तो जैसे हमने बावड़ा क्रॉस किया, इसलिए मैं आपको सुपर हाईवे बता रहा था। इसके पीछे रीजन आपको दिखाता हूँ कि अब ये आ गया खवासपुर का फ्लाईओवर। तो मतलब हर एक गांव पे आपने कहीं पे भी ऐसी जगह कट नहीं दिया है जो कि आपके मतलब दिक्कत पैदा करे, या अंदर एंट्री एग्जिट हर जगह मिले, वो नहीं है। तो आपको पूरी तरीके से इसको फ्री किया गया है कि आप नॉन स्टॉप चल सके। और ये आपका यहाँ तक नहीं है, ये आपका जाएगा जयपुर तक जाएगा। ये रोड आपका नारनौल मतलब रेवाड़ी तक तो ये बन ही रहा है, रेवाड़ी के आगे नारनौल तक तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये दिक्कतें अभी थोड़ी सी हैं हमारे साथ, कोई नहीं, इनको भी मैनेज करेंगे। तो ये एक्चुअल में ये ज़्यादातर एरिया जो है वेयर हाउस जोन है। ये आपको जो ट्रक वगैरह ज़्यादा दिखाई दिए होंगे ना, तो ये हुड्डा साहब ने एक पर्सनली दुश्मनी लगा लो कि खैर पॉलिटिकली दुश्मनी है, पर्सनली तो वे एक हो गए हैं। तो यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत और मतलब हुड्डा साहब की आपस में उस टाइम नहीं बनती थी, और जो उन्होंने ये इसको वेयर हाउस जोन कर दिया। लेकिन मेरा मानना ये है कि आने वाले टाइम में ये वेयर हाउस जोन ख़त्म हो जाएगा,
जैसा आपका दिल्ली से हुए हैं ख़त्म। ये जैसे दिल्ली से वेयर हाउस जोन सारे ख़त्म कर दिए हैं, रेजिडेंशियल बढ़ेगा तो आपका ख़त्म हो जाएगा। और ये गांव है वो इम्पोर्टेंट गांव जो कि आपको मतलब गांव इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ का बंदा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो पहले बता ही देता हूँ। तो मोदी जी के राइट हैंड भूपेंद्र यादव इसी गांव के हैं। इसका जमालपुर ये गांव है, लेकिन वो ना हो तो बेटर था कि उन्होंने उतना अच्छे से यहाँ इसको मैनेज नहीं किया है भूपेंद्र यादव ने, कि इतने बड़े मंत्री का गांव होने के बावजूद भी यहाँ अभी कुछ दिन पहले तक बहुत बुरा पानी बरता था। और ये जाम जूम तो आप देख ही रहे हो, और ये बनना सबसे पहले था और सबसे लास्ट में बन रहा है ये। तो मेरे हिसाब से तो ना मतलब नॉर्मल गांव है उनके जल्दी बन गए हैं और इनके बाद में बन रहे हैं। तो इधर हम जाएंगे तो फरूख नगर की तरफ रास्ता चला जाता है, इधर हम जाएंगे और स्ट्रेट हम पटौदी हम जाएंगे। और सबसे ज़्यादा काम भी इसी फ्लाईओवर का पेंडिंग है। मतलब हंसी आती है मेरे को कि भाई फिर मनते को चलो ठीक है आप यहाँ आते कम हो, आते तो क्यों कम हो यार। अभी उनके फादर एक्सपायर हुए थे तो वो यहीं रुके थे 13 दिन तक और सारे काम यहीं किए थे। तो आपके चाचा ताऊ तो रहते ही हैं, बट पॉलिटिकली मैंने एक देखा है कि मतलब कोई मतलब चाहे कितना ही हो जाओ, दुनिया भाड़ में पड़ो, अपना काम बनता, भाड़ में जाओ जनता। तो वो कहानियाँ निकल के आती है। बट मेरा मानना है भाईचारा मस्ट है, सबसे पहले भाईचारा होना चाहिए। और अगर अपनी चलती में भी ना चलाए तो फिर क्या करेंगे हम, तो वो एक अलग चीज़ होती है। ये आप देखिए ये वेयर हाउस वगैरह यहाँ आपको काफ़ी मिलेंगे वेयर हाउस। तो बट ये वेयर हाउस जो इस कलर के है ना, सुनने में आया मेरे को कोई जर्मनी कंपनी है वो बनाती है लैंड खरीद के और फिर उनको रेंट आउट करती है। तो जमालपुर भी हमने क्रॉस कर लिया है, तो अब हम पटौदी नज़दीक लग गए हैं बिल्कुल ही। 5-6 किलोमीटर के बाद हमारा पटौदी आ जाएगा। फिर देखते हैं हम किधर जाके आपको साइट दिखाते हैं। और अब ये जो मंदिर है, पहले ये मंदिर यहाँ था मेन रोड पे ही, जो ये कट गया। ये ऐतिहासिक मंदिर रहा है, बट इसकी वैल्यू देखिए, लोग हिंदू हैं सब है, लेकिन इस बेचारे मंदिर की अब ये पेट्रोल पंप बना दिया। तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि इसकी कोई वैल्यू रही होगी इस बेचारे। हनुमान जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। मैं तो जब से मतलब अब लगा लो कि मैं तो जब से होश संभाला जब से देख ही रहा हूँ इस मंदिर को। तो आपको बहुत बड़े बड़े मंदिर यहाँ, मतलब बहुत पुराना मंदिर यहाँ मिल जाएगा। अच्छा ये वेयर हाउस है, ये वेयर हाउस सबसे बड़ा हो सकता है इस रोड पे। ये जो वेयर हाउस है ये जो है, और ये वेयर हाउस है राव नरबीर जी का, जो कि आपका मंत्री भी हैं हरियाणा में। तो उनका सब वेयर हाउस है, कम से कम 40-50 एकड़ में तो होगा, काफ़ी बड़ा वेयर हाउस है ये। और अब हम आ गए हैं सापका गांव में। तो जोड़ी सापका 2 गांव है ये, और उस पे भी ये फ्लाईओवर ऑलरेडी बन के तैयार है। और लेकिन अभी क्या हुआ है कि एक और इशू आ गया है छोटा सा, हालांकि वो रिजोल्व होगा नहीं होगा उसका नहीं पता, बट वो इस पे इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये सापका गांव के लिए गया रास्ता। तो अब जिस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ ये है जोड़ी गांव। तो यहाँ अब जोड़ी गांव वाले धरने पर बैठे हैं, जो उस साइड बैठे हैं, वो मंदिर जो देख रहे हो ना उस साइड बैठे हैं। और ये कह रहे हैं कि यहाँ अपना वो बनाया जाए एक अंडरपास छोटा सा। तो ये भी पता नहीं पहले सो रहे थे क्या, मतलब आप जब टाइम होता तब तो बोला नहीं, अब बैठे हैं। अब मेरे को तो लगता नहीं है बनेगा, बट बन जाता है तो अच्छी बात है भाई। वो तो अच्छी बात है, मैं तो ये कहूँगा। बट ये मुश्किल है, मेरे को लग नहीं रहा जिस हिसाब से काम चला रहे हैं लोग, तो अंडरपास बनना पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। लास्ट में उठ के घर चले जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि एक तो वो फ्लाईओवर आ गया और दूसरा अंडरपास ये आ गया, ये छोटी जोड़ी कहते हैं, जोड़ी खुर्द कला है, तो ये आ गया। पता नहीं फिर भी इतना नज़दीक क्यों चाहिए, तो मेरे को लग नहीं रहा उनका वो काम होगा। तो हो जाता है तो वेल एंड गुड है। चलिए, तो अब हम आ गए जोड़ी साहब का भी हमने क्रॉस कर लिया। अब आ गया जो मेन पॉइंट आएगा, जहाँ टोल लगना है
अब किस किस का फ्री होगा नहीं होगा, मेरे को तो लगता है किसी का नहीं होगा, बट होगा तो देखते हैं किस किस का होता है। वो भी एक मुद्दा रहेगा ये आने वाले टाइम में। गाँवों के साथ पटौदी शहर को भी फ्री करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि गाँवों का भी मेरे को उम्मीद नहीं है कि गाँवों का यहाँ टोल फ्री होगा। तो ये अब आ गए हम जनोला गांव में। गाय वगैरह अभी भी आती है क्या? अब तो बहुत बारिश हो रही है राजस्थान में, हमसे ज़्यादा बारिश हुई है, हरियाणा से ज़्यादा बारिश राजस्थान में है, फिर भी यहाँ है। ये सुनने में आया कुछ और ही कहानी है इनके पीछे, ये कुछ और काम करते हैं यहाँ। चलो छोड़ो। तो अब हम आ गए उस लोकेशन पे जहाँ टोल लगना है। तो ये वो साम्राज्य बनेगा इनका टोल वालों का, जहाँ आए दिन लड़ाई झगड़े मार कुटाई के लिए इन्होंने पूरा बंदोबस्त किया होगा, क्योंकि आम जनता को पीटेंगे ये लोग। अब गलती इनकी होगी, लेकिन बदमाशी पे तो बदमाशी है, सिस्टम पूरा हैंग है। जो जिस बंदे को लोगों ने चुन के भेजा है और वो बंदा ये कहता है कि नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, तो भैया सिलेक्ट करके भेजा चुन के, कोई खानदानी वो नहीं है आपके तानाशाही है। मैं नितिन गडकरी जी बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करें, गुलाम देश अभी भी है हमारा, क्योंकि राज हर कोई करना चाहता है हम पे। ये आपका टोल का एरिया आ गया और ये जोड़ला गांव आ गया, और जोड़ला गांव के बाद आपका पटौदी नगर परिषद भी स्टार्ट हो जाता है। तो आपका पटौदी में काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन आया है। अगर प्लॉट्स की बात करूँ तो मेरे को लग रहा है पिछले अगर 6 महीने में बात करें तो 20 से 25 हज़ार रुपये गज का अप्रिशिएशन आया है प्लॉटिंग में, जो कि आपके दीनदयाल वगैरह हैं। हुड्डा वगैरह का तो खैर ऑलरेडी पहले ही रेट काफ़ी हाई जा चुका था, तो वहाँ तो थोड़ा कम रहा है, लेकिन ये है कि हाँ अप्रिशिएशन आया है वहाँ भी। कि लेफ़्ट में अगर हम जाते तो हम चले जाते बाईपास पे। ये बाईपास के लिए फ्लाईओवर तैयार कर दिया ऑलमोस्ट, अब चालू कब तक होगा वो भी इसका भी नहीं पता, ब्लैक टॉप वगैरह का रखा है। तो ऑलमोस्ट अगर ये कहोगे द्वारका नहीं पटौदी हाईवे वो ऑलमोस्ट तैयार है, बस छोटे मोटे काम है वो होते रहेंगे। तो अगर सरकार चाहे तो इसको इमीडिएट स्टार्ट कर सकती है। एक्चुअली पटौदी जाने के लिए ना रोंग साइड ही आना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो उधर से यू टर्न वगैरह वो से प्रॉपर बनाया नहीं है, तो वो गड्ढे वगैरह पानी वगैरह रहता है, तो इसलिए थोड़ा रोंग साइड में आना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा टूर हो गया पूरे पटौदी हाईवे का। अब हम अपनी साइड पे चलने की प्लानिंग करते हैं। तो ये आ गया। अरे भाई पटौदी में अभी सुधार की बहुत ज़रूरत है, तो बट पॉलिटिकली काफ़ी वीक है पटौदी, बट किसी के गुलाम नहीं है पटौदी ना, लोग मानते हैं बट है नहीं यहाँ। तो पटौदी में अभी बहुत काम अभी पेंडिंग है जो कि होना है। तो मेरे अब आ गया, हम सेक्टर की बात कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में आता है सेक्टर 1 आ जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सेक्टर 2 आता है। उसके बाद लेफ्ट से फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे करके हमारे टोटल 12 सेक्टर हैं। लेकिन जो एक है इसके इधर ही आपका 11 और 12 सेक्टर आएगा राइट में ही, तो क्यों सर्कल बनता हुआ इसको कनेक्ट करेगा। और ये सबसे पहली मतलब सेकंड टाउनशिप है जो पटौदी में मतलब अगर बात करें तो सेकंड मानेंगे इसको। उसके पीछे कारण है कि ये 3B जो होम्स है, 3B होम्स पटौदी 1 के नाम से जो है, ये पहला प्राइवेट बिल्डर का, प्राइवेट पहला नहीं दूसरा था, एक डिफॉल्टर हो गया था, तो ये पहला ही कह लो इसको। और उसके बाद ये आ जाता है हुड्डा सेक्टर राइट में, सेक्टर 1 जो पूरा हुड्डा सेक्टर आता है। तो ये आपका ये अभी ये मकान है उसको दिखाऊंगा। तो ये हुड्डा सेक्टर हमारा आ गया है। उसके बाद आपका राइट में स्पीति ग्रुप आ जाता है, सेक्टर 2 में VKS आता है जो कि रावदान सिंह से रिलेटिव है थोड़ा। ये आपका हुड्डा रोड आ गया। तो अब हम आपको दिखाते हैं अपनी साइड पे चल के। तो पटौदी शहर को क्रॉस करके इन रेवाड़ी रोड पे हम आ गए हैं, और पटौदी गुड़गांवा रोड पे जितना ट्रैफिक है ना, रेवाड़ी पटौदी पे उस पर 10% ट्रैफिक होगा, वो मैं अभी दिखाऊंगा। तो एक्चुअल तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा साइटें, बट ये है कि हाँ आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि लोकेशन किस लोकेशन में हम क्या रेट पे दे सकते हैं वो साइड, और हमारे यहाँ कितना एकड़ पे क्या चीज़ें मिलेंगी वो सारी चीज़ें आपको ब्रीफ करता चलूँगा। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हो ये बाईपास है जो मैंने अभी क्रॉस करके आया था। मैं पटौदी शहर के अंदर से आ गया था, बट आप बाहर भी आ सकते हो। तो ये आपका बाईपास नहीं है, उस हाईवे का ही पार्ट है।
बाईपास कहना गलत होगा। तो चलते हैं आगे। और अब आपको पटौदी रेवाड़ी रोड पे फर्स्ट टाइम आपका विजिट करा रहा हूँ, पहली बार। तो आपको रूल रेगुलेशन भी सारे बताऊँगा आपको, तो आगे आगे बता। इधर आप जाओगे ना, ये जो इस साइड है, तो ये इंछापुरी मंदिर आता है। बहुत शानदार मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है भोले बाबा का। तो ये आपका हम आ गए हाईवे पे और 352 पे ही हैं, जो कि ये रेवाड़ी और पटौदी के बीच का पार्ट है। तो अभी क्या है कि रॉन्ग लेफ्ट राइट सब चलता है, क्योंकि अभी क्या है कि प्रॉपर तरीके से रनिंग में नहीं आया है। तो आपको इस रोड पे भी हम आपको साइड देंगे। तो रोड के प्राइस भी होते हैं और काफ़ी चीज़ें होती है, वो मैं आपको एक बार ब्रीफ करता चलता हूँ। तो इसमें क्या इशू आता है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ फार्मर लैंड, तो उसको आप फार्म हाउस भी बना सकते हो। और जैसे मैंने अभी पीछे दिखाई है वीडियो में कि भाई जो गढ़ी गांव के पास 4 दीवारी करके आप लोग कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हो, उसमें तोड़ फोड़ नहीं होती है। तो उस चीज़ को आप आराम से कर सकते हो। और इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात होती है फार्मर लैंड में, कि आपका ज्वाइंट खाता ना हो, मतलब सिंगल खाते की ज़मीन हो, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देती है। और आपका 15 फुट का रास्ता हो, 3 क्रम जिसको कहते हैं, या ये जैसे आपका 84 मीटर रोड है, ये ऐसा हो। तो बहुत चीज़ें आपको देखनी चाहिए आपकी लैंड के लिए, जो आगे आपको अप्रिशिएट करेगी कि कहाँ पे होने, मतलब मेन इंपॉर्टेंट है कि रास्ता होना बहुत ज़रूरी है। अब रही पानी की बात, तो पानी मीठा भी हो सकता है, खारा भी हो सकता है। तो जैसे मीठा पानी होगा तो मीठे पानी का प्राइस लगेगा, खारा होगा तो आपको खारे का प्राइस बनेगा। बट आजकल क्या हो गई है कि ज़्यादातर लाइनें बिछने लग गई है। गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि ज़्यादातर नहर वगैरह के कनेक्ट दे दे, या जो भी है कोशिश कर रही है। बट फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी उस लैंड के लिए पानी कैसा होगा। तो अब हम ये खोड़ गांव में हैं। अगर हम राइट में जाएंगे, हम राइट से जा सकते हैं तो फाटक आएगा, लेकिन हम स्ट्रेट एक गांव से निकलेंगे तो ये आपका लेफ्ट में भी ज़मीनें हैं काफ़ी। और ये आपका इस तरफ ना ये रोड भी आपका चला जाता है, इधर तो जाता है आपका इंछापुरी और ये अपना रेवाड़ी शेरपुर तरफ। और इधर आपका धारोड़ा की तरफ निकल जाओगे आप आगे, धीरे का है तो दूर, पर धारोड़ा की तरफ निकल जाओगे। तो ये आपको इस एरिए में सारा मीठा पानी मिलेगा। बस ये है कि आपको लैंड पसंद आनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अगर आपको दिखाऊंगा तो शायद आप बोर हो जाओगे। तो मैं आप ये प्लान किया है कि आपको हर लोकेशन की चीज़ें कनेक्टिविटी दिखाऊं। और फिर आसपास में तो देखो चीज़ें मिल ही जाती हैं, आपको पता है रेट भी जो चल रहा है वो चल रहा है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको उस एरिया की कनेक्टिविटी का आइडिया होना चाहिए। क्योंकि मेरे जो देखने वाले हैं वो लोकल, मतलब हरियाणा से तो है, दिल्ली से भी है, यूपी से भी है, राजस्थान से भी है, बहुत पूरे इंडिया से और इंडिया से बाहर से भी हैं। तो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ़ रास्ता। आपके लिए मेरा मकसद है कि सेफ़ रास्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। शाम का टाइम है तो थोड़ी धुंधली हो सकती है आपको, तो कोई नहीं, शाम का भी कभी कभी वीडियो होनी चाहिए। तो इस हिसाब से मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाता हूँ और एरिया वाइज बता देता हूँ कि आपको क्या रेट पे क्या मिलेगा। ये एक खाली सिंगल फ्लाईओवर है या दूसरा फ्लाईओवर है जो तैयार है इस हाईवे का, बाकी कोई फ्लाईओवर रनिंग में नहीं किया। सूरज क्या शानदार, शाम का टाइम है। राजस्थान में तो इसके पैसे लेते हैं दिखाने के, जैसलमेर वगैरह चले जाते हो तो कहते हैं सनसेट सनराइज का पैसा है। तो ये चीज़ है, इसमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको। ट्रैफिक ना होने के कारण एक और भी है इस रोड पे तो आगे कि अभी फ्लाईओवर का काम चल रहा है रेलवे का, तो वो बन जाए। बट वैसे भी ट्रैफिक काफ़ी कम है यहाँ। और हाँ, अब मैं आपको साइटें बता देता हूँ कि यहाँ आपको जो हम जा रहे हैं, मतलब जो गुड़गांव बिल्कुल पास में आता है, तो आपको यहाँ इस रोड पे जो साइट मिलेगी वो लगभग 5 करोड़ के आसपास पर एकड़ का रेट आता है। और अगर हम यहाँ से कनेक्टेड रोड लेते हैं, ब्लैक रोड, तो वो 3.5-4 करोड़ रुपए पर एकड़ में आ जाता है। और अगर आप आर जोन में जाएंगे, जो पटौदी में लेनी है, तो हमारे पास वो साइटें भी हैं जो प्लॉटिंग के लिए बहुत शानदार है। और तो वो आपका 15 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से अवेलेबल है। अभी आर जोन के अंदर की बात कर रहा हूँ, नीट एंड क्लीन साइट है वो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, डिस्प्यूटेड की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर आर जोन जैसे ही कूदते हैं, मतलब आज जो बाईपास जो बना रहे हैं, जो सेक्टर नहीं लगेंगे और उनके टच में है, तो वो रेट आधा हो जाता है, लगभग आपको 8 करोड़ रुपए के हिसाब से भी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हर लैंड का अपना अलग प्राइस है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। इस एरिया में थोड़ा महंगा, और रास्ता जहाँ नहीं है, जैसे कई बार क्या होता है कुछ ज़मीनों में रास्ता नहीं मिला है, तो उनका रेट आपका 1.5 भी मांग लेंगे, 2 भी मांग लेंगे, तो वो 2 करोड़ रुपए भी बन जाएगा।
तो ये हम आ गए पहाड़ी गांव से, तो हम पहाड़ी गांव में से निकलेंगे। तो गांव की तो खैर क्या विजिट कराएं, तो पहाड़ी गांव को क्रॉस करते हैं, फिर आपको और आगे बात करते हैं। तो आपके लिए एक चीज़, बेहतरीन चीज़ कर रहा हूँ, सनसेट दिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बस वीडियो देखनी है और सनसेट के मजे लेने हैं। ये देखिए आप जमींदार, ये सारी इधर इस तरीके की ज़मीनें हम आपको दिला देंगे। और जो रोड आप देख रहे हो ना, ऐसे रोडों पे भी हम दिला देंगे जो आपका लगभग 3 से 4 करोड़ के बीच वेरी करता है। ये देखिए आप ऐसे रोडों पे, ये 15 फुट का रोड होता है, 15-16 फुट का रोड होगा। इस तरीके की ज़मीनों पे भी हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। बट ये होता है कि थोड़ा सा टाइम देना होता है और विजिट करनी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट। फ़ोन पे तो खैर कितना आपको आइडिया लगेगा नहीं। बहुत शानदार, देखिए क्या पीसफुल एरिया है, प्लेन धरती है। देखिए कितना प्लेन धरती का मतलब, सॉरी हमारे हरियाणा में धरती कहते हैं, जमीन जब खेती फार्मर लैंड है, प्लेन है, मीठा पानी है। और यहाँ है ना, फसल दो नहीं होती है, यहाँ आप पूरे साल फसल ले सकते हो। यहाँ बाग लगा, अभी ये दिखाऊंगा आपको, आगे बाग भी दिखाऊंगा आपको। तो बहुत चीज़ें यहाँ उगा सकते हो और मौसम बहुत शानदार। आपको मौसम के बारे में क्या बताए, तो यहाँ फसल उपजाऊ है। अब हम ये आ गए मेन रोड पे। इधर से हम जाएंगे ना, तो राइट में हमारा वो मैंने बताया था ना, रेलवे स्टेशन आ जाता है। उसको बचने के लिए हम शॉर्ट बीच में से आ गए और लेफ्ट में हम आ जाएंगे पटौदी रोड पे। तो हमने ये पहाड़ी गांव किया। जो पहाड़ी गांव में ना रेलवे स्टेशन बन रहा है ना, रेलवे फाटक बन रहा है। और जो फाटक वो बनना पहले बन गया था, फिर वो टूट गया, अब फिर दोबारा बना रहे हैं। तो वो बनने के बाद तो फिर सीधी आपकी इजी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब यहाँ आ गए हम मेन रोड पे। तो वो जो आपका रोड है वो सीधा इसी रोड पे आके, जैसे ये रोड काम वगैरह रुक नहीं रहा, मतलब चल रहा है, स्लो चल रहा है। तो आपको पता नहीं वो क्यों चल रहा है, वो मैं इस चीज़ में ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, क्योंकि आज मेरे साथ एक भाई बैठे हैं, मनोज जी, जो मेरे इन सब चीज़ों के कर्मों को सुधारते हैं। और ये फार्मर लैंड आती है, ये भाई हैं, ये मनोज जी ने, ये आपको हर जगह मिलेगी फार्मर लैंड के लिए। तो अब ये रोड आ गया। अब देखो, अब आप इस रोड के लेफ्ट राइट पे अगर आप लेते हो इस तरीके की, तो आपको 5 करोड़ पर एकड़ का आएगा, जिसमें आप प्लॉटिंग भी कर सकते हो। हालांकि वो इलीगल है, मैं इलीगल को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट लीगली आप 1200 गज की चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्री कंफर्म हो जाती है। तो ये जो गांव है, ये मौजाबाद गांव आ गया है और इधर पीछे गांव चले जाते हैं। तो आपको यहाँ मतलब यहाँ देखो ना कैसे एंजॉय कर रहे हैं, अपने गाड़ियाँ ऐसे चला रहे हैं। रोड में ट्रैफिक ही नहीं है, और सच में ही ट्रैफिक नहीं है। ये रोड की वजह से नहीं है, जो फ्लाईओवर की वजह से नहीं, वैसे भी ट्रैफिक नहीं है इस रोड पे। और आपको जो देखा होगा अपने गुड़गांव पटौदी रोड, तो उस पर तो ट्रैफिक इससे कई गुना फालतू है, कम से कम 10 गुना फालतू ट्रैफिक है। तो जो मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा था कि बाग, तो बाग आपको भी सरप्राइज होता होगा कि यार यहाँ कौन बाग लगाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। राव इंद्रजीत जो यहाँ के सांसद हैं अपने, उनकी ये लैंड है। तो ये देखो, ये जो बाग है लेफ्ट में, ये जो बाग है, ये किन्नू के बाग हैं। यहाँ किन्नू उगते हैं। अगर किन्नू का टाइम होता तो मैं आपको खिला भी देता, अमरूद के, किन्नू के। ये अमरूद का है ना शायद, वो अमरूद का बना दिया। ये है किन्नू का, ये रहा वो अमरूद का। अमरूद तो खैर होते ही यहाँ बहुत अच्छे हैं, मेरे घर पे बहुत अच्छे होते हैं। ये इधर भी है देखिए। तो यहाँ बाग वगैरह भी लगा सकते हो। तो ये मैं अब आपको गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में आ गया हूँ, क्योंकि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट जो है वो चीड़ तक जाता है। तो यहाँ तक अगर प्रॉपर्टी लेते हो तो अलग रेट है। जैसे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो उनका रेट फिर अलग हो जाता है, और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रेट अलग है। तो सारी चीज़ होती है आपकी डिमांड सप्लाई की है। तो प्राइस कम ज़्यादा देखो डिपेंड है मार्केट में। आज लैंड मिल नहीं रही इस एरिया में, तो फिर भी आपको कुछ लैंड मिल जाएगी। देखिए क्या शानदार आप चीज़ें देख रहे हो, ये देखिए। तो थोड़ा आपको, सॉरी मैडम, तो थोड़ा आपको आवाज़ आई होगी अलग तरीके से। तो ये आपका रोड, ये हाईवे बन रहा है, सुपर हाईवे बन रहा है। बट कंपेयर करोगे आप, अगर हम बात करें पटौदी गुड़गांव से, तो इसमें उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। उसमें हर जगह सर्विस लाइन है, यहाँ सर्विस लाइन अभी शायद नहीं बनी है। तो यहाँ ये बनेगा वैसे ही, पर वो है कि पहला फोकस उसको वहाँ है, क्योंकि क्राउड ज़्यादा है। यहाँ क्राउड बहुत कम है, इसलिए ये कभी भी बना सकते हैं। तो इस बेहतरीन वादियों के साथ मेरा तो मन खुश हो जाता है ऐसा चीज़ देख के। मतलब इतने खेतों में आके ना सारा दिन बिजी लाइफ। तो आप गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में भी लैंड ले सकते हो। अभी तो मैं आपको और दूंगा,
ऐसे ही। लेकिन कुछ जगह पानी की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पानी की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मतलब मीठा पानी होता है। और आपको फरुखनगर के पास भी दूंगा जहाँ थोड़ा प्राइस आएगा, लेकिन पानी का इशू रहेगा। लेकिन मैं वो चीज़ें भी दिखाऊंगा आपको। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में आपको बहुत ऑप्शन दूंगा, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ऑप्शन आपको बहुत मिलेंगे, महेंद्रगढ़ में मिलेंगे, झज्जर में थोड़े से कम है मेरे पास अभी, पर झज्जर में भी कोशिश कर रहे हैं। तो बस अब इसके साथ अब वीडियो को एंड करते हैं और इन बेहतरीन